देखो आज हम पढ़ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। जिसे हम कह सकते हैं पृथ्वी का सौरिक संबंध। सौरिक संबंध तात्पर्य पृथ्वी का सूर्य के साथ क्या संबंध है। पृथ्वी हमारी दो प्रकार की गतियां करती है, एक खुद की अक्ष पर या धुरी पर घूमती है और एक सूर्य के सापेक्ष परिक्रमा करती है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर दिन रात कैसे होते हैं, पृथ्वी पर दिन की अवधि छोटी या रात की अवधि बड़ी क्यों होती है, और पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन अर्थात मौसम में बदलाव, सर्दी गर्मी वर्षा, ये किस प्रकार से आती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप दो ध्यान से देखें। तो सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई पृथ्वी की जो गतियां हैं वो दो प्रकार की गति होती हैं। एक गति ये है जो आपको दिख रही है, इस तरीके से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही। इस गति को हम क्या कहते हैं, इस गति को कहते हैं हम क्या, सूर्य का परिक्रमण। क्या कहते हैं, परिक्रमण। परिक्रमण, अब पेन लेना पड़ेगा। परिक्रमण, परिक्रमण ये है जो हम कह सकते हैं कि सूर्य के सापेक्ष इस तरीके से ये क्या है, ये परिक्रमण है। इसे हम कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। ठीक है, एक गति है और दूसरी है क्या, परिभ्रमण। क्या है, परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब ये पृथ्वी खुद अपने धुरी पर घूमती है, इसे हम बोलते हैं क्या, परिभ्रमण। परिभ्रमण, परिभ्रमण बोलते हैं, परिभ्रमण। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, इस अवधि से बनते हैं दिन रात। क्या बनते हैं, दिन रात। दिन और रात बनते हैं और इसके कारण बनती हैं क्या, इसके बाद वर्ष का निर्माण होता है। इसके कारण क्या बनता है, वर्ष बनता है। चलो ठीक है, यहां से थोड़े से आप और आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए ये दो प्रकार की गतियां हैं, अब इन्हीं गतियों को हमें समझना है। ये सूर्य का चक्कर हो गया और ये खुद की धुरी पे घूम लिया। अब आप ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं। एक ध्रुव होता है जिसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। एक ध्रुव को क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुव। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर पृथ्वी लगातार घूम रही है। अब बीच में ये एक आपको एक्सिस डला हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो एक्सिस है वास्तव में ये क्या है, ये इस तरीके से पृथ्वी घूम रही है। सीधा कैसा होता, ये होता। ठीक है, तो हम ये देखते हैं ये क्या है, इसका तल, और ये क्या है, इसका अक्ष। अक्ष पर ये कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री। अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ठीक है, और ये तल पर झुकी हुई है 66.5 डिग्री। ये सभी जानते हैं ये कोण कितने का हुआ, टोटल 90 डिग्री का। 66.5 प्लस 23.5 कितना हो जाएगा, 66.5 प्लस 23.5 कितना हो जाता है, 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये 66.5 डिग्री प्लस 23.5 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ। अब क्या है, अब हम देखते हैं कि अब अगर इस तरीके से पृथ्वी रहेगी, इस तरीके से पृथ्वी रहेगी, तो पृथ्वी ये घूम रही है, इसे हम बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं, रोटेशन। ये घूम रही है पृथ्वी। सूर्य की किरणें जिस इलाके में पड़ेंगी वहां क्या कहलाएगा, दिन। सूर्य की किरणें जिस इलाके में नहीं पड़ेंगी वहां क्या बोलेंगे, रात बोलेंगे। अब आप देखेंगे, देखिए कि इस इलाके में ये तरंगे आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, तो ये दिन है और ये रात है। अब जहां से दिन और रात का क्या होगा, बंटवारा होगा। ये एक लाइन दिख रही है, ये एक लाइन जहां से क्या होगा, दिन रात का बंटवारा होगा। ठीक है, देखिए जहां से ये जो लाइन है, इस लाइन को इस तरफ दिन, इस तरफ रात। ओके, ये जो बीच की लाइन है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रदीप व्रत। क्या बोलेंगे, प्रदीप्त व्रत। क्या बोलेंगे, प्रदीप्त व्रत। ठीक है, ये आप याद रख लेना, प्रदीप्त व्रत। मैं लिख देता हूं यहां पर, प्रदीप्त व्रत। ये क्या है, प्रदीप्त व्रत। प्रदीप्त व्रत क्या है भैया, वह लाइन जहां से दिन रात, इस तरफ रात है उस तरफ क्या है, दिन है। ठीक है, ओके। तो
अब ये तो हमारी कौन सी गति हो गई, रोटेशन की बात हो गई, जिससे क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा लगाने में खुद की दूरी पर, खुद के अक्ष पर, खुद के अक्ष पर लगभग कितना समय लगता है, 24 घंटे। कितना समय लगता है, 24 घंटे। इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का परिभ्रमण काल या रोटेशन काल। इससे क्या बनते हैं, दिन और रात का निर्माण होता है। क्लियर हो गया। अब दूसरी जो गति होती है वो क्या होती है, सूर्य के सापेक्ष होती है। क्या सापेक्ष होती है, सूर्य के सापेक्ष। लेकिन ये सूर्य के सापेक्ष गति कैसी होती है, ये होती है दीर्घवृत्ताकार। कैसा होती है, आपको दिख रहा है दीर्घवृत्ताकार मतलब क्या होता है बेटा, कि ये जो गोला है ये सूरज बिल्कुल बीच में नहीं है। देखो ये अगर पृथ्वी जब यहाँ अभी पृथ्वी यहाँ पर है, तो पृथ्वी जब यहाँ पर है तो ये बहुत ज्यादा दूर है। ये लगभग हमने कहा 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है। कितनी होती है, बात समझ में आ रही है। और जब पृथ्वी घूम के कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। हमने कहा साहब पृथ्वी को अगर अपन घुमा करके यहाँ ले आते हैं, देखो जब ये पृथ्वी घूम करके वहां पहुंच गई, ये पृथ्वी घूम के यहाँ पहुंच गई, तो अभी आप देखो ये दूरी कैसी है, ये दूरी पास में है। तो इसे हम बोलते हैं, ये 14 करोड़ 70 लाख, ये कहलाता है एपिहीलियन। एपिहीलियन। तो ये कहलाता है पेरीहीलियन। क्या कहलाता है, पेरीहीलियन। ठीक है। सूर्य से न्यूनतम दूरी, सूर्य से अधिकतम दूरी। जब पृथ्वी यहां पर थी तो ये, और जब पृथ्वी यहां पर है तो ये। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ। क्या कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार। इस तरीके से पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है उसकी मात्रा भी तय होती है। जब यहाँ होगी तो ज्यादा मात्रा आएगी प्रकाश, और यहाँ होगा तो प्रकाश की मात्रा कैसी आएगी, थोड़ी सी कम आएगी। लेकिन इससे एक और चीज होती है, इससे एक और चीज होती है, वो क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन को समझने के लिए हमें समझना होगा सबसे महत्वपूर्ण बात, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। क्या समझना पड़ेगा, अभी यार बताया था मैंने आपको। देखो ये अक्षीय झुकाव के कारण ही क्या होती है, कभी गर्मी, कभी बसंत, सर्दी, शरद ऋतु, ऋतुओं का निर्माण होता है। सर्दी आती है, गर्मी आती है, बसंत ऋतु आती है ना, शीत ऋतु आती है। ये सब काय की वजह से आते हैं, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के वजह से। अब अक्षीय झुकाव क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए आपको ये पृथ्वी दिख रही है, अब ध्यान से देखो, ये पृथ्वी आपको दिख रही है। तो अब ये जो पृथ्वी है हमारी, ये मैंने पृथ्वी बना दी, आपको दिख रही है। आधी पे लाइट पड़ रही है, आधी पे लाइट नहीं पड़ रही। इसके बीच में से मैंने ये डाला हुआ है, ये डला है, दिख रहा है आपको डंडा, ये इसका क्या है, अक्ष है। वास्तव में अगर अक्ष होता तो अक्ष, सीधा अक्ष कैसा होता, ये होता, पर ऐसा तो नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात। पृथ्वी कैसी घूम रही है, ऐसी घूम रही है, ना कि ऐसी। कैसी घूम रही है, ऐसी, थोड़ी सी झुकी हुई घूम रही है। क्या घूम रही है, झुकी। ये अपने लंब पर, अपने लंब पर ये इस तरीके से ये वास्तविक होता तो ये 90 डिग्री होता पूरा। कितना होता, 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं 90 ना हो करके ये आधा ये है, और जो है आधा ये है, ये है। तो ये जो है ये 23.5 डिग्री, और ये जो है 66.5 डिग्री। ये बात समझ में आई आपको। अब ये आप पहले भी समझ चुके थे, आप कुछ नया नहीं बताया मैंने। मैं ये कह रहा हूं कि इसे बोलते हैं अक्ष, क्या इसे बोलते हैं कक्षा तल। क्या बोलते हैं, कक्षा तल। क्या बोलते हैं, कक्षा तल। और इसे क्या बोलते हैं, अक्ष। अक्ष को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स। अब ये तो ठीक है, सामान्य वाली बात हो गई। बात ये है कि अब ये ऐसी झुकी हुई है, जब ये ऐसी झुकी हुई है तो आप, अब मैं इसको पूरा को मिटा के बताऊंगा आपको। देखो ये ऐसी झुकी हुई है, ओके, ऐसी झुकी हुई है। अब ये ऐसी झुकी हुई है तो इसकी भूमध्य रेखा तो यही है, मध्य रेखा तो यही है। यानी कि अब ये कौन सा ध्रुव है, नॉर्थ, और ये कौन सा ध्रुव है, साउथ। कौन सा ध्रुव है, साउथ। क्लियर है, सही मारे। तो इस इलाके में आप देख रहे हैं कि इस इलाके में लाइट पड़ रही है कम, और इस इलाके में लाइट पड़ रही है ज्यादा। देखो कितने बड़े इलाके में पड़ रही है।
कौन से वाले में पड़ रही है? नॉर्थ वाले में। कौन से वाले में पड़ रही है? अब देखो, जैसे भाई ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, और इंडिया कहाँ पर है? भारत यहाँ पर है, ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में, है ना, उत्तरी गोलार्ध में। तो हमारी तरफ किरणें ज्यादा पड़ रही हैं, यानी कि ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है बेटा? ऊपर वाली रेखा को क्या बोलते हैं? उससे ऊपर वाले हिस्से को, इस गोले को उत्तरी गोलार्ध, इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, पूरा तो गोला है, पूरा तो गोला है, आधा उत्तरी गोलार्ध आधा दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब क्या है? गोले का आधा। क्या है? गोले का आधा। बात समझ में आ रही है? गोले का आधा, सुनना समझना। ठीक है, तो इस गोलार्ध में किरणें कैसे पड़ रही हैं? ज्यादा समय तक पड़ रही हैं, ज्यादा समय तक पड़ रही हैं, वो ज्यादा पड़ रही हैं, ऊपर की तरफ ज्यादा पड़ रही है, नीचे तरफ कम पड़ रही है। आप अगर ऐसे भी देखोगे तो आपको देखेगा कि भाई देखो ऊपर वाला हिस्सा ये झुका हुआ है, इस तरीके से झुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ किरणें इतने इलाके में पड़ रही हैं और ये इसमें केवल इतने में पड़ रही हैं। ये कौन सा है? दक्षिणी। तो यहाँ पर दिन बड़ा है और रात छोटी है। दिन कैसा है? बड़ा। रात कैसा है? छोटी। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, और उसी समय यहां पर क्या है? रात बड़ी है और दिन छोटा है। कैसे? देखो, इतने इलाके में, अभी इसमें इतने इलाके में क्या है? इतने इलाके में क्या है? ये रात है, इतने इलाके में रात है, और इसमें ऊपर वाले में देखो तो रात छोटी है, बस इतने इलाके में इसी रात है। कितने? इतने इलाके में रात है, जबकि इसके इतने इलाके में क्या है? इसके इतने इलाके में, इतने इलाके में दिन है। ये कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। समझ में आ रही है? इतने इलाके में दिन है और ये रात है। जबकि इसका देखो, आप इसका देख रहे हो तो आपने देखा इसका इतना इलाके में रात है और इतने इलाके में क्या है? दिन है। समझ में आ रही बात मेरी? ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से अब ये जो अब आप एक चीज और देख लीजिए, जैसे मैं यहां बना देता हूं पृथ्वी, मैंने बनाई है पृथ्वी, और पृथ्वी में मैंने देखा कि साहब एक तो बीच की लाइन होती है, जैसे मैं बोलता हूँ भूमध्य रेखा। क्या बोलता हूँ? भूमध्य रेखा। क्या बोलता हूँ? भूमध्य रेखा। एक लाइन, एक लाइन और मैं बनाता हूँ ऊपर, इसे मैं बोलता हूँ कर्क रेखा। क्या बोलता हूँ? कर्क रेखा। इसे बोलता हूँ मकर रेखा। क्या बोलता हूँ? कर्क रेखा, मकर रेखा। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा, और ये रेखा का नाम है मकर रेखा। कर्क रेखा मतलब होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर और कैप्रिकॉर्न, ये कर्क को कैंसर बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कैप्रिकॉर्न, और ये भूमध्य रेखा को बोलते हैं इक्वाटर। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी नाम बता दिए। भूमध्य रेखा को इक्वाटर, कर्क को कैंसर, मकर को कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अच्छा, ये रेखाएं क्यों बताई गई? आगे भी इनके बारे में बात कर सकते थे, इसलिए बताई गई मैंने कि देखो ये पृथ्वी का उभरा हुआ हिस्सा है, ये पृथ्वी का उभरा हुआ हिस्सा है, उभरा हुआ हिस्सा, यानी कि ये रेखा और ये रेखा, ठीक है, और ये हो गई भूमध्य रेखा, यानी ये पृथ्वी का बीच वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा है? बीच वाला हिस्सा, जिस पर सीधी किरणें पड़ रही हैं। कैसी किरणें पड़ रही हैं? क्योंकि यहाँ पर किरणें किरणें कैसी पड़ेंगी? तिरछी। कैसी पड़ेंगी? तिरछी। यहाँ पर भी कैसी पड़ेंगी? तिरछी। तो सीधी किरणें पड़ेंगी तो यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, सीधी किरणें पड़ेंगी तो गर्मी ज्यादा पड़ती है। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि इस रेखा जिसका नाम क्या है? कर्क, और इस रेखा जिसका नाम क्या है? मकर, यानी कि इससे कभी भी ऊपर सीधी किरणें नहीं जाएंगी, इससे नीचे कभी भी सीधी किरणें नहीं जाएंगी। बात समझ में आ रही मेरी? कौन सी रेखा से? कर्क रेखा से ऊपर सीधी किरणें नहीं जाएंगी कभी भी पृथ्वी पर, और मकर से, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। बात सही में आ रही है क्या भैया? आ रही है क्या? ये छोटा लड़का बैठा है तो आ रही है बेटा? बस देख लीजिए ध्यान से, ना आए तो कह दीजिए। अब क्या है कि जब इससे ऊपर सीधी किरणें नहीं जाएंगी, इससे नीचे किरणें नहीं जाएंगी, लेकिन पृथ्वी की स्थिति तो हर पल बदल रही है ना। अभी पृथ्वी यहाँ है, पृथ्वी यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, पृथ्वी तो हर स्थिति में बदलेगी। तो भाई इस हाईएस्ट यहां तक सीधी किरणें पड़ सकती हैं, कहां तक? कर्क तक, कर्क तक। तो ये जो तारीख है वो है 21 जून। क्या है? 21 जून। 21 जून को कहां पड़ रही है? कर्क रेखा पर। कहां पड़ रही है? 21 जून कर्क रेखा पर, यानी कि इस वाले गोलार्ध में दिन कैसा है? बड़ा है।
कैसा है, दिन बड़ा है, क्योंकि किरणें कहाँ पड़ रही है, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में, यानी कि यहाँ तक प्रकाश थोड़ा हल्का हल्का यहाँ तक रहेगा, और इस तरफ जो है दिन छोटा रहेगा, इस तरफ दिन बड़ा रहेगा। ठीक है, बात सही में आ रही क्या आप लोगों को? क्यों? क्योंकि भाई ये झुकाव है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस झुकाव के वजह से। अब कौन सा हिस्सा झुक गया, उत्तरी हिस्सा, देखो उत्तरी हिस्सा के साथ झुका हुआ है, ये देखो आप, उत्तरी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा झुका हुआ है, ये कौन सा हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा, और ये कौन सा हिस्सा है, दूर तरफ कौन सा हिस्सा झुका हुआ है, उत्तरी हिस्सा झुका हुआ है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में किरणें ज्यादा पड़ रही हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, इसको हम बोलते हैं उत्तरी अयनांत, क्या बोलते हैं, या हम बोलते हैं कर्क संक्रांति, क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति, क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति। ठीक है, अब हम थोड़े से इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अब ये इस तरीके से किरणें यहाँ पृथ्वी अपने इस ध्रुव पे घूमी रही है लगातार, ठीक है, और ये किरणें इस पे पड़ रही हैं, तो इससे इस इलाके में क्या है, 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे छोटी क्या होती है, रात। यानी कि हमारे समय, हमारे इधर जून में क्या पड़ती हैं, गर्मियां पड़ती हैं, क्या पड़ती हैं, क्यों गर्मियां पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य हमारे कर्क रेखा पर चमक रहे हैं, क्योंकि आप ये भी देखते हैं पृथ्वी में जो है ना, पृथ्वी पृथ्वी में ये भूमध्य रेखा, और हम कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा से ऊपर है आधा इंडिया और आधा इंडिया नीचे है, बात समझ रहे हैं, और एमपी यहाँ पर बीच में है, ये दिख रहा है आपको कर्क रेखा इसी में। देखिए अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है कि जो है हमारी कर्क, अब पृथ्वी यहाँ की अपेक्षा कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, किस तरफ आ गई, इस तरफ आ गई। अब जब इस तरफ आ गई तो आप लोग देखेंगे कि ये जो है, ये तरीके का लंब है, लंब दिख रहा है आपको इस तरीके का। अब लंब जो आपको सॉरी इसका, हाँ लंब दिख रहा है, तो सीधी किरणें अब कहाँ पड़ रही हैं, ये नॉर्थ है, और ये कौन सा है, साउथ। आप लोग देखिए साउथ का हिस्सा सूर्य तरफ झुका हुआ है, यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर देख रहे थे अपन नॉर्थ का हिस्सा झुका हुआ सूर्य तरफ, और यहाँ पर देखिए साउथ का हिस्सा झुका हुआ सूर्य तरफ, पृथ्वी जस्ट उल्टा, उल्टी कंडीशन हो गई, बात सही में आ गई, कैसी कंडीशन हो गई, उल्टी। तो अब किरणें किस हिस्से में ज्यादा पड़ रही हैं, साउथ वाले में, कहाँ के वाले में, साउथ वाले में। यहाँ कहाँ पड़ रही थी, नॉर्थ वाले में, कहाँ पड़ रही थी, नॉर्थ वाले। ये तारीख है 22 दिसंबर, कौन सी तारीख है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जो है कहाँ चमक रहा है सूरज, सूरज चमक रहा है मकर रेखा पर, किस रेखा चमक रहा है, मकर रेखा। सीधा, सीधी किरणें कहाँ पड़ रही हैं, मकर रेखा। हम जानते हैं मकर से नीचे सीधी जाती नहीं है, इधर कर्क से ऊपर सीधी नहीं जाती। भूमध्य रेखा तो कैसी है भाई, बीच वाली लाइन है, उस पे तो रहेंगी रहेंगी, तो कर्क पे रहें तब भी भूमध्य पे रहेंगी, मकर पे रहें तब भी भूमध्य पे रहेंगी, है ना। तो ये तो कॉमन हो गई, भूमध्य रेखा तो कैसी है, कॉमन है, बात सही में आ रही है। यानी कर्क मकर भूमध्य, ये जो 3 लाइनें हैं, हमेशा इस लाइन में गर्मी पड़ती ही रहती है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध, क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। ध्यान से सुनना, समझने वाली बात, अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ा तो मैं 10 मिनट में दूंगा आपको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मकर संक्रांति, क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं इसे, या दक्षिणी अयनांत, क्या बोलते हैं, यहां से दक्षिण का अयनांत होता है, और इधर इस तरफ जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब तो देखो, 2 कंडीशन हो गई, एक कंडीशन, ये कंडीशन, अब 2 कंडीशन और बची, एक ये बार पृथ्वी यहां जाएगी, एक बार पृथ्वी यहां जाएगी, बात समझ में आ रही है। जब पृथ्वी यहां आ जाएगी, और पृथ्वी देखो यहां थी या यहां थी, अब आप इसको 3D में समझना, क्योंकि सूरज बीच में है, सूरज बीच में है, सूरज बीच में, यहां पर था तो इस तरफ उत्तरी ध्रुव झुका हुआ था, यहां पर था दक्षिण ध्रुव झुका हुआ था। देखो यहां पर ये उत्तरी ध्रुव, ध्रुव तो ये डंडा ऐसा ही रहेगा, ये डंडा ऐसा ही रहेगा, कौन सा ध्रुव है, उत्तरी, कौन सा है, दक्षिणी, ठीक। ये घूम के आया यहाँ पर ऐसे हो गया, तो ये कौन सा है, दक्षिणी, कौन सा उत्तरी, ये सूरज है बीच में, ठीक है। अब जब यहाँ आएगा, यहाँ, तो हमने कहा साहब यहाँ ऐसी कैसी, यहाँ आएगा तो ना उत्तरी ना दक्षिणी, बिल्कुल बीच में आ जाएगा, कहाँ जाएगा, बीच में। यहाँ आएगा तो ना उत्तरी ना दक्षिणी, कहाँ चमकेंगी किरणें, बीच में चमकेंगी।
बात सही में आ रही है? तो यही कंडीशन यहाँ पर हो रही है। अब आप इसको थोड़ा देखिए गौर से। अब देखिए आप, जब पृथ्वी की कंडीशन ये होगी, क्या होगी ये, जब ये वाली कंडीशन होगी तो क्या होगा? देखिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये इसका ध्रुव है, यानी कि बिल्कुल पूरी बीच में तरंगें किरणें पड़ रही हैं। तो बीच में किरणें पड़ रही हैं मतलब क्या है? अगर ऐसे में या तो ऐसे समझो, ऐसे पड़ रही हैं ये पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, कर्क और मकर। अभी किस रेखा पर पड़ रही है सीधी किरणें? भूमध्य रेखा पे। किस पड़ रही है? भूमध्य रेखा। तो जिस तरफ जितना दिन इस तरफ होगा उतना ही दिन इस तरफ होगा, यानी कि दिन और रात की अवधि पूरी दुनिया में कैसी होंगी? समान होंगी। कैसी होंगी? समान। ठीक है। अब जस्ट इसके उल्टे कंडीशन कहाँ हो जाएगी? जस्ट इसके उल्टे कंडीशन हो जाएगी कहाँ पर? ऊपर। ऊपर ले जाओ आप, ये ऊपर ले जाओ। अब ये जो तारीख थी, ये जो तारीख अभी हमने जो पीछे बताया, ये तारीख कौन सी थी? 23 सितंबर। कौन सी थी? ये तारीख कौन सी थी? देखो 23 सितंबर। 23 सितंबर इसे बोलेंगे हम। अब 23 सितंबर को कहाँ चमक रहा है? भूमध्य रेखा पर। इसे बोलते हैं विषुव अयनांत, सितंबर का महीना, है ना? विषुव अयनांत, विषुव माने भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। इसे इसे हमने क्या, जो 21 जून था उसको हमने क्या कहा था? उत्तरी अयनांत। 22 को क्या कहा था? 22 दिसंबर को क्या कहा था? दक्षिणी अयनांत। 23 सितंबर को क्या कह रहा हूं मैं? विषुव अयनांत। विषुव मतलब क्या है? भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा किसे बोलते हैं? भूमध्य रेखा को। विषुवत रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा को ही कहते हैं। भूमध्य रेखा को कहते हैं विषुव, विषुव, है ना? अच्छा, अब ये कंडीशन जस्ट उल्टे हो जाएगी, कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। अब ऊपर कितनी है? 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होती है भाई? 21 मार्च को बसंत तैनात। क्या कह दिया? बसंत। क्योंकि मार्च के महीने में बसंत ऋतु आती है। कौन सी ऋतु आती है? अच्छा, जो मैंने अभी आपसे यहाँ पर कहा था उसे हमने कहा था विषुव अयनांत। इसे हम शरद अयनांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शरद अयनांत। क्या कह देते हैं? शरद अयनांत। शरद अयनांत से तात्पर्य क्या है? शरद अयनांत से तात्पर्य है भाई कि शरद ऋतु, शरद ऋतु कब आती है? वर्षा के बाद। क्या आती है? वर्षा के बाद। और फरवरी में, मार्च में क्या आ जाती है हमारी? बसंत ऋतु। क्या आ जाती है? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु मार्च के महीने में आती है। शरद ऋतु वर्षा के बाद आती है। वर्षा बिगद शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, रामायण जी की चौपाई है, आपने सुनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी पृथ्वी जब परिक्रमा करती है तो सर्दी, गर्मी और वर्षा का निर्माण होता है। अब इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। पृथ्वी की गति, काल्पनिक रेखाओं, समय का निर्धारण। पृथ्वी की गति कितनी होती है? दो, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। ठीक है। घूर्णन गति मतलब होती है पृथ्वी खुद की परिक्रमा कर रही है। ठीक है। पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव। और परिक्रमण होती है रेवोल्यूशन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं घूर्णन गति की। घूर्णन मतलब रोटेशन। रोटेशन यानी कि पृथ्वी खुद की, सुनो, रोटेशन, रोटेशन मतलब पृथ्वी खुद खुद घूम रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। कितने में घूमती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है, यानी कि लगभग कितना हो गया? 24 घंटे। इससे पृथ्वी की घूर्णन, तो बेटा चाहे तो घूर्णन कह दूं या कह दूं क्या? परिभ्रमण। क्या कह दूं? परिभ्रमण। या कह दूं क्या? रोटेशन। क्या कह दूं? या कह दूं मैं दैनिक गति। क्या कह सकता हूं? दैनिक। इससे क्या बनते हैं? दिन रात। क्या बनते हैं? ठीक है, जो सूरज के सामने है वहां दिन, सूरज के पीछे है वह रात। उस लाइन को बोलेंगे प्रदीप्त वृत्त, जहां से दिन रात का निर्धारण होता है। ठीक है, इस परिभ्रमण दैनिक गति भी कहते हैं। इसके कारण दिन रात की घटना घटती। क्लियर? कारण क्या बनते हैं? दिन रात। दूसरी है परिक्रमण या वार्षिक गति। दूसरी क्या है?
परिक्रमण या वार्षिक गति, इसे रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसे इसे सूरज की परिक्रमा, इससे वर्ष बनता है। क्या बनता है? वर्ष। ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में अर्थात अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड का समय लगता है। यानी लगभग इस पूरे हिस्से को मैं कह सकता हूं 6 घंटे। 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड, लगभग 6 घंटे। कितने घंटे? हमारी भाषा में 6 घंटे होते हैं, इसलिए हम साल को 365 दिन का मानते हैं, लेकिन 6 घंटे बच जाते हैं, है ना। फिर अगले साल के 6 घंटे 12, फिर अगले साल के 6 घंटे 18, फिर अगले साल के 24, तो 4 साल में 24 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। उसे हम बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। लीप ईयर में हम फरवरी के महीने में 29 दिन कर देते हैं, वैसे फरवरी में 28 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? क्योंकि हर साल का ये 6-6 घंटा बच जाता है। और लीप ईयर है या नहीं ये ज्ञात करने के लिए हम सामान्य वर्ष में 4 का भाग, सामान्य वर्ष माने क्या? जैसे मैंने कहा 1998, क्या है? 1998, 99, 96, 95, ये कौन से वर्ष हैं? सामान्य। इसमें 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा चला जाएगा तो लीप ईयर है। समझ में आ रही है? और पूरा ना जाए, पूरा ना जाए तो लीप ईयर। लेकिन यदि 100वां वर्ष है, कौन सा वर्ष है? 100वां वर्ष मैंने कहा जैसा 1900 या 2000 या 2100 या 2200 या 1700, ये कौन से वर्ष हैं? 100वें वर्ष। इनमें भाग देते हैं 400। कितने भाग देते हैं? पूरा चला जाए तो लीप ईयर, पूरा ना जाए तो लीप ईयर नहीं। क्लियर? देखिए, पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। इस गति के कारण क्या बनते हैं? ऋतु परिवर्तन। बेटा एक बात फिर ध्यान सुनो, मैंने आपको इतनी मेहनत करी, हालांकि मैं ये वीडियो की अपेक्षा मैं वैसे ही समझा देता ना तो और भी बहुत अच्छे समझ में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने जैसे ये वीडियो बताया आपको, इस वीडियो बताने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था, आपको मैं उद्देश्य समझा दूं। इस वीडियो बताने के पीछे जो मेरा उद्देश्य था वो मैं ये समझाना चाहता था आप लोगों को। मैं आपको क्या समझाना चाहता, मैं आपको ये समझाना चाहता था, यार ने कहाँ गया शाम को। हाँ देखो, अभी भी नहीं। मैं जो समझाना चाहता ना, ये ऋतु परिवर्तन, ये खास तौर, अरे यार थोड़ा सा और आगे, ये वाली कंडीशन समझ में आ रही है मेरी बात? अब आप इसको देखो जरा, ये चीज को समझाने का मेरा उद्देश्य था, इस वाली चीज को, ये क्योंकि ये 3D में समझ सकता है आदमी। बात सही में रहे? आगे से मैं कह देता कि भाई साहब झुकाव इसलिए ऋतुएं बनती हैं। बस में रहे हो? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा जग जाओ। मैं ये कह दूं कि झुक रही है पृथ्वी इसलिए ऋतुएं बदलती हैं। कभी यहाँ ज्यादा समय तक दिन रहता है तो यहाँ रात। अब आप जरा समझना कि भाई ये जो पृथ्वी है, ठीक है, ये हमने कहा जो अब जो हमारी पृथ्वी है, इसमें अब ये गोल पृथ्वी है, किरणें अब सीधी पड़ रही हैं, ये झुकाव है। पृथ्वी घूम रही है, ऐसी घूम रही है ना, घूम रही है, तो भाई इस इलाके में ज्यादा किरणें पड़ रही हैं। यहां तक ये क्या है? दिन है, इतना बड़ा दिन है, और रात ये भूमध्य रेखा बना देते पहले। अब आपका सब रात तो ये है, रात ये है, थोड़ा सा अब अक्ष ये है, समझ रहे हो? अक्ष ये, तो अक्ष से भी ज्यादा बड़ी रात है। बात सही में आ रही है? उठाइए जरा ग्लोब, आराम से देख के, आराम से उठाइए, कुछ गुलाब मत दे। देखो यहाँ समझ पाओ, ये झुकाव है, कौन झुकाव है? ये वाला झुकाव है, ये वाला झुकाव है, समझ रहे हैं? ये झुकाव है और ये सूरज की किरणें पड़ रही हैं। भूमध्य रेखा कौन सी है? ये, तो भूमध्य रेखा भी झुक गई, ठीक है। तो ना मुंह में दे दो एक हाथ खींच के, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, तमाशा नहीं, और पढ़ के भी आगे बढ़ सकता हूँ। तब इस बढ़ रहा हूँ कि जब नेक्स्ट इमेज दिमाग में बैठे, ये चीज समझ पाओगे जब होकर रहो। दिन रात बड्डे हल्के कैसे हो रहे हैं,
ये चीज समझा भी बारी बात है कि रट भी सकते हो, रट के काम चल जाएगा, चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ना चले ऐसा नहीं है ना चले। 21 जून है ना, 22 दिसंबर है ना, 21 मार्च, 23 सितंबर, तारीख ही याद करना और कुछ याद नहीं करना। पेपर में तारीख ही आएंगी, तारीख ही आएंगी, और तो कुछ नहीं आना पेपर में। पर मैं ये चाहता हूं कि रटी चीजें ना जाएं, दिमाग में बैठे, नेक्स्ट समझ पाए आदमी कि हो क्या रहा है। ये देखो इस तरीके का है। अब ये पृथ्वी है, ये ऐसी घूम रही है पृथ्वी, यहां से लेकर किरणें सीधी पड़ रही हैं, कहां से, भूमध्य रेखा से। वो कहां तक पड़ रही हैं, यहां तक पड़ रही हैं। कहां तक पड़ रही हैं, इतने बड़े इलाके में दिन है। तो ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। और रात कितनी सी है, इतनी सी है। कौन से गोलार्ध में, कि उत्तरी गोलार्ध तो इस लाइन के ऊपर ही है ना। ये लाइन में भूमध्य रेखा पे हाथ रखा हुआ मैंने अभी, कहां रखा है, यहां तक रात है, बस इतनी सी रात। गर्मियों में हमारे इधर जून का महीना है, 21 जून है, कौन सा जून है, क्योंकि मैं हमारी बात क्यों कर रहा हूं कि ये इंडिया है। देखो ये क्या है, ये दिख रहा है इंडिया, सबको दिख रहा है ना, ये भारत है। किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए हमारे इधर इधर अभी क्या है भाई, जून का महीना है, 21 जून है, गर्मी पड़ती है हमारे इधर, दिन बहुत बड़ा होता है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे दिन उगाता है और शाम को 6:30 7 बजे दिन डूबता है। रात छोटी, दिन बड़ा है। ये घूम रहा है, ये यहां से दिन शुरू हो गया, ये दिन 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 दिन, यहां तक, यहां से शुरू दिन हुआ है और यहां तक दिन ही है, बस इतनी सी रात है। समझ रहे हो, यहां से दिन शुरू हुआ है और यहां तक दिन ही है, बस इतनी सी रात है, इतनी बड़ी रात। बात समझ पा रहे हो। अब ठीक है, ये तारीख को हम चलते हैं कहाँ, जून में ही है अभी, हम कहाँ चलते हैं, दक्षिण गोलार्ध में। कहाँ चलते हैं, समझना मेरी बात को, जिसको समझ में ना रही बेटा देखना हो तो इतना जाना, अगर दिख ना रहा हो तो यहाँ बैठ जाना। पर समझना जरूरी है बेटा ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपको बार बार कोई नहीं समझाएगा, ये चीज़ें इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा इसमें, क्योंकि इसे बता के टीचर चले जाते हैं कि भाई ठीक है ऐसा 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 है, खत्म कहानी, कोई मतलब नहीं है फिर। पर मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो 21 जून ही है, पृथ्वी ऐसी है, सूरज है बीच में। अब आप देखिए यहां से ये झुका हुआ है, झुका हुआ है ना, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो थोड़ा सा निचला है। अब यहां से दिन शुरू होगा, ये यहां से शुरू हुआ है दक्षिणी गोलार्ध, इस रेखा से नीचे, इस रेखा से नीचे है ना दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर तो उत्तरी गोलार्ध था, ये क्या है दक्षिणी गोलार्ध। ये जो ब्लैक लाइन है ये भूमध्य रेखा है। ये इतने इलाके में दिन है, इतने इलाके में, ठीक, क्योंकि ये पीछे आ गया। पर यहां से शुरू क्या हो रही है, रात, कहां तक, यहां तक, इतनी बड़ी रात है काय में, दक्षिणी गोलार्ध। यानी यहाँ क्या पड़ रही है, सर्दियां, सीधी किरणें कहाँ पड़ रही हैं, यहाँ किरणें कैसी पड़ रही हैं, तिरछी। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या, 21 जून को क्या होता है, छोटा दिन और बड़ी रात। उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन छोटी रात। मुझे लग रहा है कि इससे और अच्छे समय में आ गया होगा इसकी अपेक्षा है। अब हम देखो यहां पर ऐसे थे, हम ऐसे थे, चलिए ऐसे कैसे चलते हैं, यहां आ गए, ऐसे कैसे आए, क्योंकि यहां पर ऐसे थे और यहां पर ऐसे आ गए। अब हम देखते हैं, अब ये आ गई भूमध्य रेखा, कौन सा ऐसे झुक गया सूरज तरफ, ये वाला दक्षिणी, दक्षिणी आ गया। अब यहां से लेके यहां तक क्या है, दिन, किरणें पड़ रही हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये दक्षिण गोलार्ध में यहां से लेके यहां तक दिन और रात, ये क्योंकि इस लाइन के नीचे ही दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर तो क्या है उत्तरी गोलार्ध। ये 22 दिसंबर है, कौन सा दिसंबर है, 22 दिसंबर, ठीक। तो यहां पर जो किरणें पड़ रही हैं सीधी कहां पड़ रही हैं, यहां पड़ रही हैं, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। कौन सी रेखा, यहां कहां पड़ रही थी, ये भूमध्य रेखा यहां पे नहीं थी, ये तो थोड़ी नीचे आ गई भूमध्य रेखा, सीधी कौन सी पड़ेगी, कर्क रेखा। कहां पड़ रही है, यहां पर कर्क रेखा सीधी किरणें थी 21 जून को, यहां पर कहां है, मकर रेखा, कहां है, मकर रेखा। तो यहां पर दक्षिणी ध्रुव में 22 दिसंबर को बड़ा दिन है, बड़ा दिन और छोटी सी रात। बात सही में आ रही है। तो हमारे इधर अब हम उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं, हम तो ऊपर है ना, हम कहाँ हैं, हम तो यहाँ, ये देखो ये इंडिया है। तो हमारे इधर क्या है कि ये अब देखना दिन कितना है,
ये है छोटा, और रात कितनी, यहां से लेके यहां तक, यहां से शुरू हो गई और यहां तक रात। दिन यही है, दिन यही है, क्योंकि हम इधर झुके हुए हैं। तो दिन कैसा है, छोटा, रात कैसी है, बड़ी। दिसंबर का महीना चल रहा है, आज तारीख क्या है, अरुण के दिन सबसे बड़ा क्या होगी हमारे पास, रात। 22 दिसंबर सबसे बड़ी रात होगी, छोटा उस दिन क्या होगा, दिन होगा। तो यहाँ पर सीधी किरणें कहाँ पड़ रही हैं, दक्षिण गोलार्ध में, उत्तरी में पड़ रही हैं तिरछी, इसलिए हमारे इधर सर्दी है, हमारे इधर क्या है, इधर क्या है, गर्मी, दक्षिण गोलार्ध में गर्मी। अब देखो, अब यहां यहां समझ में आ गया आपको, ये यहां से यहां चला गया, यहां से यहां ऐसे गया था मैं। अब मैं यहीं का यहीं चला जाता हूं ऐसा, यहाँ। अब मैं पता कायदे से मुझे जान चाहिए बोर्ड के अंदर, बात समझ पा रहे हो आप, तो सूरज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तब मैं कहाँ हो पाऊंगा, यहाँ हो पाऊंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्योंकि सूरज तो बीच में है ना, ये तो 2D इमेज है, लेकिन जब दुनिया तो 3D में है। ये यहाँ थी, हमने कहा साहब ये ऐसा था सूरज, कितने खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। इसके मूल को अपन सूरज मान लेते हैं, ये था, फिर ये था, अभी अभी तुमने ये बताया और ये बताया, अब मैं बता रहा हूं आपको कौन सा, ये। तो देखो अब सीधा, ये इसकी आंखों से लाइट यहां से निकल रही है, लाइट इससे निकल रही है, कहां पड़ेगी, सीधी भूमध्य रेखा पे। अब देखो भूमध्य रेखा पे किरण है, तो जितना दिन इस तरफ है उतनी रात इस तरफ है, यानी ये आधा दिन आधी रात, आधा दिन आधी रात, समझ में आई? तो पूरी दुनिया में बराबर दिन रहेगा, बराबर। अब देखो इसको मैं जून मानता हूं, 21 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर भूमध्य रेखा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 23 मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून। आया मजा, अच्छे आ गया होगा। मतलब बोर्ड का कोई फायदा नहीं हुआ, वो अपनी पुरानी टेक्निक की काम आ पाई, जैसे मैं पहले पढ़ाता था। मैं सोच रहा था कि इससे कुछ शायद नया हो जाए, मुझे खुद ही लगा कि शायद बोरियत हो रहा है साला इससे तो। ये ये मेरा नॉर्मल तरीका था पढ़ाने का, ये समझाने का। ये मैं सोच रहा था इससे कुछ 3D आके, कुछ 3D मिडी का मुझे लग रहा था कि तुम्हारे हिसाब हवाइयां उड़ रही हैं, वो कह रहा है। समझ में आ गया क्या, क्लियर? बस तो ये समझ में आ गया, ये बहुत बड़ी चीज होती है, सामान्यतः बच्चों को कम ही समझ में आती है। वो क्या, रट तो सब लेते हैं, 21 जून को कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को है ना मकर रेखा पर, और भूमध्य रेखा पर 21 मार्च, 23 सितंबर, ठीक है। तो इस तरीके से अब यही पूरी कहानी है, और कुछ नहीं है। घूर्णन गति, परिक्रमण गति। अब घूर्णन गति में हमने देखा तब खुद के सापेक्ष 24 घंटे में, और परिक्रमण में सूर्य के सापेक्ष 365 दिन 6 घंटे में, ये हम समझ ही गए। अब ये हमने ये इस तरीके से समझ सकते हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, और ये क्या है, एक्सिस। ये क्या एक्स, ये 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, कक्षा तल के साथ 23.5 66 डिग्री, और अक्ष के साथ 23.5 डिग्री। बेटा ये झुकाव, प्रश्न माने कि ऋतु क्यों बदलती हैं, तो झुकाव के कारण, क्या कारण, झुकाव के कारण, ठीक है। नत तल मतलब पृथ्वी अपने अक्ष या धुरी पर घूमती है, वह अपने कक्षा तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, और पृथ्वी इस तल पर लंबवत रेखा, लंबवत मतलब अक्ष, लंबवत का मतलब सीधा के साथ 23.5 झुकी रहती है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण दिन रात की लंबाई में, आप समझ गए कैसे होता है, मैंने समझ पूरा फोकस यही समझाने में किया कि दिन रात की लंबाई में अंतर कैसे हो रहा है। मौसम में परिवर्तन होता है, और वर्ष के विभिन्न समयों में परिवर्तन आता है, ठीक है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी के सूर्य से दूरी को मैं समझ चुका हूं आप लोगों को। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, कैसे करती है, कभी तुम पास आते हो, कभी तुम दूर जाते हो, कभी तुम पास आते हो, कभी तुम दूर जाते हो। बात सही में आ गई। तो
जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है ना। ये पूरा गोला, इसका सेंटर वास्तव में कहाँ होना चाहिए था, बीच में, यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ना होकर के यहाँ है। तो जब ये पास होती है तो इसे हम बोलते हैं पेरीहिलियन, जब ये दूर होती है तो इसे हम बोलते हैं एपीहिलियन, है ना। और पता, तो ये जो कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये क्लियर है ना पॉइंट, ये झुकाव क्लियर है। अब देखो इसमें मैं ये कह रहा था कि साहब ये बदलाव हो गया, निकटतम दूरी, न्यूनतम। अब इसमें एक चीज, कुछ चीजें याद करने वाली हैं। एक तो ये कि ये जो घटना होती है ये होती है कब, जनवरी में। कब होती है, जनवरी में। ये है 3 जनवरी। कौन सी है, 3 जनवरी। और ये घटना होती है 4 जुलाई। 4 जुलाई। अब देखो तुम लोगों का दिमाग खनकेगा, थोड़ा सा खनकाता हूं मैं। ये पास है और जनवरी में है, जबकि हमारे इधर पड़ रही है का ठंड। पास है तो गर्मी पड़नी चाहिए, पास है तो। और ये 4 जुलाई क्या है, दूर है। दूर है तो ठंड पड़ना चाहिए, लेकिन अपने तरफ क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। ये कैसे हो गया सर, अभी क्या समझाया था, समझ में आ गई क्या मेरी बात। क्योंकि हम जहां हैं हमारे तो सामने ही है गो, और हम कहाँ हैं, नीचे हैं, तो हमसे दूर है। जब बात समझ में आ गई, अब हम कहाँ हैं, जहां हैं ऊपर, तो हम सूरज से दूर, ये सूरज से पास, दक्षिणी बारे पास, इसलिए यहां गर्मी कहां पड़ेगी। इसी कारण सुनना, फोकस करना, इसी कारण उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां ज्यादा पड़ती हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाती है जब देखो तब। हमारे इधर भी गर्मी पड़ती है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां कम पड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां, क्योंकि जब दक्षिणी गोलार्ध नजदीक होता है सूरज के, तब पृथ्वी सूरज के ज्यादा पास होती है। 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, और ये 15 करोड़ 20 लाख। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कोई, है ना। 2-4 लाख किलोमीटर का है अंतरिक्ष में। 2-4 लाख किलोमीटर तो ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, 10-20 लाख 25 लाख किलोमीटर, है ना, करोड़ों में अरबों में किलोमीटर को मापा जाता है वहां पर, ठीक है। इसे कहते हैं देखो अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है तो उसे अपसौर, देखो अंग्रेजी में एपीहिलियन, हिंदी में बेटा बहुत भूलता है आदमी, अपसौर और उपसौर। मैं आज तक भी भूल जाता हूं कौन सा अपसौर कौन सा उपसौर, इसलिए मैंने कभी याद नहीं किया अपसौर उपसौर। मैं कहता हूं एपोजी पैरोजी। पैरोजी पास है, पैरोजी पास है, पास। अब पैरोजी मतलब वही चंद्रमा वाला पैरोजी, वही पास। और पेरीहिलियन पैरोजी, बात ये है ना, पास पास। जब पृथ्वी चंद्रमा के पास होती है तो पैरोजी, जब सूर्य पृथ्वी के पास होता है तो पेरीहिलियन। पास है पास, पास है पैरोजी, पास है पेरीहिलियन। एक याद कर लो तो फिर भूलोगे नहीं, ठीक है। इस समय सूर्य और पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर होती है। इस समय सूर्य अपेक्षाकृत कम होता है, स्थिति पड़ती है 4 जुलाई, जब, है ना। और अपसौर जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी। उपसौर की स्थिति या रवि नीच, रवि नीच भी से कहते हैं, क्या कहते हैं, रवि नीच। रवि उच्च, रवि से ज्यादा, एपीलियन उच्च, रवि नीच, रवि माना सूर्य, नीच माना नीचा, है ना। रवि नीच दूरी होती है तो इसे हम उपसौर स्थिति या रवि नीच कहते हैं। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14 करोड़ 70 लाख मीटर होती है। स्थिति 3 जनवरी को। आज यहीं रोकते हैं, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा अक्षांश देशांतर रेखाएं। ये ग्रीष्म अयनांत, उत्कर्ष अयनांत मैंने पढ़ा दिया।